जी तो झगड़ा करने के लिए काम करती है जी अब हम जबरदस्ती कैसे ले जाएंगे? लेके जाना पड़ेगा मैडम, क्योंकि सरकार जो पैसा खर्चा करती है ग्राम सभा के ऊपर रोकने के लिए नोटिस भिजवा देते हैं। अब जब हम लोगों को नोटिस मिलेगी हमारे सचिव को या हमको नोटिस मिलेगी तो कार्य तो हमको रोकना पड़ेगा। पास में हम हैं और हम इस समय जानकारी लेंगे यहाँ के प्रधान से, पता लगाएंगे कि यहाँ पे किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको। जी मैडम, यहाँ पे जैसे हमारे जल भराव की समस्या है, जी इसमें एक दो लोग एप्लीकेशन एसडीएम साहब को देते, जी तो हमारे सचिव साहब आए थे जांच के लिए। तो सचिव साहब कुछ लोगों को इकट्ठा करके जल निकासी के लिए नाला खुदवाना चाह रहे थे। जी पर उसमें एक आदमी जो है रोक लगा दिया कि प्रधान जी जो है दबंगई द्वारा ऐसा करने जा रहे हैं। जी फिर जब हमको कहीं से रास्ता नहीं मिलेगा जी नाला ले जाने के लिए तो हम जी कहाँ पे बनवाएंगे नाली नाला? जी तो उससे जो है जल गांव में इकट्ठा होने की संभावना है, जी जल भरा हो सकता है। जी और जैसे कि हमारे यहाँ ये टोटी वोटी जो लगी है जी जल शक्ति मिशन वाला, जी इसमें अभी कार्य अधूरा पड़ा है मैडम, कार्य पूरा नहीं किया गया है। जैसे कि पाइप लीकेज है, खरंजा जो खोद के पाइप डाला गया है वहां रिसाव है और खरंजा भी बैठ गया है। कुछ जगह पाइप ऐसे खुली छोड़ दी गई है, उस पे लोहे की पाइप नहीं लगाई गई है। जी ऐसे करके समस्या है। तो लोग साइन मांगने के लिए आते हैं तो हम बोलते हैं भाई पहले आप हमारे ग्राम सभा में काम करिए, फिर हमसे दस्तखत मोहर ले लीजिए। जी और अभी बाउंड्री का पूरा कार्य नहीं हुआ है, गेट भी नहीं लगा है। जी तो हम कोशिशें करते हैं कि मैडम जब हमारे ग्राम सभा पूर्ण कार्य हो जाए तभी हम जो दस्तखत मोहर करें। जी योजनाएं आती हैं ग्राम सभाओं के लिए और इसमें प्रधान मुख्य होता है और सारे आला अधिकारी जो होते हैं उनके ग्राम सभा विकास के लिए सारे योजनाओं में साथ देते हैं प्रधान के। तो क्या आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, सुनवाई होती है मैडम, पर जब अधिकारी आते हैं जी एप्लीकेशन लगती है तो यहाँ पे लोग रोकने के लिए नोटिस भिजवा देते हैं। अब जब हम लोगों को नोटिस मिलेगी हमारे सचिव को या हमको नोटिस मिलेगी तो कार्य तो हमको रोकना पड़ेगा। जी अगर हम अपने मनमानी ढंग से तो कर नहीं सकते हैं, मनमानी ढंग से कार्य करेंगे तो हमारे ऊपर जो है चढ़ाई हो जाएगा, सरकार हमारे ऊपर नकेल लगा देगी। वैसे भी हम कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार से कोई गलती हमसे ना होने पाए। जी पर पानी का जल भराव गांव में इकट्ठा होगा तो कहीं ना कहीं से तो हमको नाली लेके जाना पड़ेगा मैडम, क्योंकि सरकार जो पैसा खर्चा करती है ग्राम सभा के ऊपर जी तो झगड़ा करने के लिए काम करती है। जी अब हम जबरदस्ती कैसे ले जाएंगे? अब नाली जाएगी नहीं तो जल भराव गाँव में जरूर होगा, अब उसके लिए झगड़ा आपस में होगा। जी तो उसके लिए हम क्या करें? ऐसे समस्या आ जाती है मैडम तो हम मजबूर हो जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि ग्राम सभा वासी आपके जो भी कार्य विकास कार्य करा रहे हैं उसमें अड़ंगा ना लगाए? हाँ मैडम, जैसे अड़ंगा नहीं लगाएंगे, हमारा साथ देंगे तो हमारी सरकार हम उनका जरूर मदद करेंगे, जो समस्या होंगी वो हल करेंगे मिलजुल के। जब हमारी सरकार हर जगह पे हमारा साथ दे रही है तो हम कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पर जब रोक लगेगी हम पर तो हम क्या करेंगे? जल भराव तो होगा, तो जब जगह नहीं मिलेगी, कहीं से जाने के लिए रास्ता नहीं दिया जाएगा, तालाब है, तालाब को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है तो हम कहाँ से ले जाएं? नाली निकाल तो कहाँ से निकालें? और निकालने के लिए जब अधिकारी हमारे सचिव साहब आए, जब एसडीएम साहब के पास एप्लीकेशन लगी है तो उसको विकास के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ऊपर से अधिकारियों द्वारा नोटिस भेज दिया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा नोटिस नहीं आया मैडम, गांव के ही कुछ लोग जैसे ये नोटिस भिजवा दे रहे हैं कि प्रधान जी इधर से नाला लेके जाना चाह रहे हैं, जिधर से कभी पानी नहीं रहा है,
कभी नाला नहीं बना है, कभी नाली नहीं गई थी। तो जब नाली ही नहीं कभी बनी है तो जल भराव तो होगा। अब सरकार तो हम लोगों को पैसा देंगे कि प्रधान जी नाली बनवाओ, नाला बनाओ, जहाँ दूसरी समस्या है उसको हल किया जाए। अब जब पहले से लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, अब उसको हम जब हटवाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे बाढ़ लगता है, नोटिस वहां से जारी हो जाती है कि प्रधान जी दबंगई करने जा रहे हैं, ऐसा करने जा रहे हैं, वैसा करने जा रहे हैं। तो कहाँ से किस रास्ते से नाली को लेके जाए बताओ, ये समस्या है। तो जल भराव तो होगा बारिश में, तो दिक्कतें आएंगी, आपस में झगड़ा होगा। खेल कूद में आप कितना बढ़ावा देते हैं ग्राम सभा के बच्चों को? खेल कूद में मैडम, अब जैसे अब हमारे यहाँ खेल मैदान तो भी बना नहीं मैडम, और खेल मैदान के लिए जगह भी कम, वो ज्यादा हमको लग रहा है 10 बिस्वा होगा। अब खेल मैदान के लिए तो जगह भी चाहिए, हमारे यहाँ जगह है। सोच रहे थे कि अगर कहीं पे जगह मिल जाए तो हम खेल मैदान में कुछ बाउंड्री वाउंड्री करवा दें, कुछ कार्य करवा दें। पर गए थे लेकर साहब के पास, तो बोले कि भाई जगह कम है, उसमें बाउंड्री करोगे प्रधान जी तो कैसे उसमें बच्चे खेल पाएंगे। आबादी लमसम 4500 है और गरीब भी लोग बहुत हैं यहाँ पे। तो जैसे कि उन लोगों के पास जमीन नहीं है और जगह नहीं है, तो उनकी शादियाँ कैसे होता है? शादियाँ मैडम बड़ा होते हैं नहीं हमारे यहाँ पे। तो जैसे अब पंचायत भवन है, बाउंड्री नहीं है, तो उसी में लोग बाहर शादी वादी कर देते हैं। या ज्यादातर हमारे मुख्यमंत्री जी जो है जैसे ब्लॉक स्तर से करवा देते हैं, तो उसमें हम लोग भेजवा देते हैं कि भाई जाइए वहाँ पे आपको 51,000 मिलेगा नाम, शादी वहां से कर लीजिए। तो सरकार जो है उनका हेल्प करती है, हम लोग भी उनका हेल्प कर देते हैं, उनको मदद मिलती है, तो पैसा का बचाव होता है मेरा। तो आपने देखा कि प्रधान कितने तत्पर हैं कार्य कराने के लिए, फिर भी कुछ लोग हैं जो कि उनको नोटिस पे नोटिस भिजवा दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये कार्य योजना अधूरा यहीं पे पड़ा रहे। और इसी के साथ मैं रंजना विश्वकर्मा, नमस्कार।